नमस्कार, मैं हूं आचार्य विजय शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। हर एक ग्रह की दृष्टि को जानना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि जब भी आप किसी की कुंडली का प्रिडिक्शन करते हैं, जिस स्थान के ऊपर जो भी ग्रह बैठा होता है उस स्थान का तो वो फल देता ही देता है, किंतु जहां जहां जो ग्रह देखते हैं उस स्थान से संबंधित भी फल देते हैं। अगर कोई अच्छा ग्रह जिस स्थान पर बैठा है वो उस स्थान की भी वृद्धि करेगा, उस स्थान को भी पुष्ट बनाता है। जहां दृष्टि देगा उस स्थान से संबंधित भी व्यक्ति को अच्छे लाभ देता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक कारक अकारक ग्रह जो जिस स्थान पर बैठा हो, अभी तक आपने कारक अकारक नहीं पढ़े हैं, आप इसे ऐसा समझिए, अगर एक उच्च का ग्रह एक अच्छे प्लेस पर बैठा होगा तो वो उस स्थान की भी वृद्धि करता है, जहां दृष्टि देता है उस स्थान पर भी वृद्धि देकर अच्छे फल देता है। तो वहीं दूसरी तरफ नीच का जो ग्रह होता है वो जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान की भी हानि करता है, और जहां दृष्टि दे रहा है उस स्थान की भी हानि करता है। इसे ही आज हम अभ्यास सत्र में समझने का प्रयास करेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, अपनी नोटबुक के अंदर सर्वप्रथम स्थिति के अंदर ध्यान दीजिएगा, सभी ग्रह अपने से सातवीं दृष्टि देते हैं। उदाहरण स्वरूप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी लग्न की आपकी कुंडली बनी हुई है, उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं और उस व्यक्ति के लग्न के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यहां से सातवीं दृष्टि हुई ये स्थान, इसे आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सातवां स्थान जो हुआ वो हुआ ये स्थान। यहां से काउंट करेंगे तो ये सातवां स्थान होगा। इसे काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से करेंगे तो ये होगा, यहां से करेंगे तो ये होगा, यहां से करेंगे तो ये स्थान होगा, इस स्थान से करेंगे तो सातवां स्थान ये होगा। हर ग्रह अपने से सातवीं दृष्टि देता है। अब इस पे किस प्रकार की गतिविधि देखने को मिलती है तो अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिएगा। सूर्य देव, चंद्रमा, बुध और शुक्र ये अपने से सातवीं दृष्टि देते हैं, किंतु मंगल देव के पास, गुरु देवगुरु बृहस्पति के पास, शनि, राहु और केतु, इनके पास सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र से अधिक 3-3 दृष्टियां बनी हुई है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र इनके पास एक ही दृष्टि है। ठीक इसी तरह जिस तरह अभी मैं वर्तमान समय में कैमरे की तरफ देख रहा हूं, ना इधर देख रहा हूं ना इधर देख रहा हूं, उसी प्रकार सीधी एक सातवीं दृष्टि बनी हुई है। सूर्य यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इस स्थान पर बैठे होंगे तो वो सदैव इसी स्थान को देखेंगे, इसके अलावा वो किसी स्थान को नहीं देखेंगे। चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में इस स्थान पर बैठे हुए हैं तो सदैव वो सातवें घर को देखेंगे। बुधदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में इस स्थान पर बने हुए हैं तो यहां से सातवीं दृष्टि देंगे। शुक्रदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में इस स्थान पर बने हुए हैं तो सदैव सातवें घर को देखेंगे, किंतु मंगल देव, देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ये जिस स्थान पर बैठे हैं वहां से सातवें घर को तो देखेंगे ही देखेंगे। इसके अलावा इनके पास 3-3 दृष्टियां और होती है। कौन सी होती है, किस प्रकार होती है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम आपने नोट डाउन किया, सभी ग्रह अपने से सातवीं दृष्टि देते हैं। सूर्य, चंद्र और इसी के साथ में बुध और शुक्र इनके पास एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि से कहते हैं। यहां देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव के पास 3 दृष्टि होती है। जहां ये बैठते हैं उस स्थान से चौथे घर को देखते हैं। तो चौथा घर कौन सा हुआ, 1 2 3 4, चौथे घर को देखते हैं। सातवें घर को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, सातवां घर ये हुआ, और 8वें घर को देखते हैं। तो मंगल देव के पास कौन कौन सी दृष्टि हुई, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब यहां मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर दूं, इस जगह आप मिस्टेक मत कीजिएगा। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब भी दृष्टि को काउंट करना चालू करते हैं तो अगले घर से दृष्टि को काउंट करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिस भी स्थान में, इस 12 स्थानों पे मंगल देव जहां कहीं भी विराजमान हो, जिस स्थान पर वो बैठे हैं उस स्थान से ही आपको दृष्टि काउंट करना चालू करना है। इस स्थान पर बैठे हैं तो पहला घर यही होगा, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि यहां आएगी,
इसे 1 2 3 4 करके इस स्थान पर काउंट नहीं करना है। ठीक है जी। तो यहां से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इस स्थान पर हुई, 7वीं इस पे और 8वीं इस पे। तो सर्वप्रथम नोट डाउन कीजिएगा, मंगल देव के पास कौन कौन सी दृष्टियां होती है। तो चौथी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 8वीं दृष्टि होती है। या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मंगल देव जहां बैठते हैं उस स्थान से चौथे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 8वें घर को देखते हैं। मंगल देव के पश्चात हम बात करते हैं शनि देव की। शनि देव के पास भी 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? तो शनि देव जहां बैठते हैं उस स्थान से तीसरे घर को देखते हैं, उस स्थान से 7वें घर को देखते हैं और उस स्थान से 10वें घर को देखते हैं। इसे बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। इस स्थान पर शनिदेव विराजमान है, तो यहां से इनकी काउंटिंग कैसे होगी? 1 2 और 3 यहां से ही चालू होगी। 1 2 3 तीसरी दृष्टि इनकी यहां होगी। इस स्थान पर यदि शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ है तो ये इस स्थान का तो व्रत ही देंगे, साथ में तीसरी दृष्टि से पंचम भाव का भी लाभ देंगे। 7वीं दृष्टि यहां दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर शनिदेव इस स्थान पर अच्छे बने हुए हैं तो भाग्य स्थान पर भी बड़ी अच्छे लाभ देंगे। अगर इस स्थान पर शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा बना हुआ नहीं है किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को भी खराब करेंगे, 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को भी खराब करेंगे और 8 9 और 10वीं दृष्टि से द्वादश भाव से संबंधित भी व्यक्ति को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये धीरे धीरे आप समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना नोट डाउन कीजिए, शनि देव के पास 3 दृष्टियां होती है। कौन कौन सी? तो तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि देव जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। मंगल और शनि के पश्चात हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति के पास भी 3 दृष्टियां बनी हुई है। कौन कौन सी है वो दृष्टियां? देवगुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जहां कहीं भी बैठे हों, जहां बैठते हैं उस स्थान से 5वें स्थान को देखते हैं, 7वें स्थान को देखते हैं और 9वें स्थान को देखते हैं। इसे बोर्ड के माध्यम से समझ लीजिए। उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हैं या आपकी ही कुंडली देख रहे हैं, वहां यदि देवगुरु बृहस्पति लग्न में विराजमान है तो यहां से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि जो होगी वो देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर होगी। 6 और 7 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। 8 और 9 9वीं दृष्टि नवम भाव पर होगी। तो देवगुरु बृहस्पति के पास में 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। अब इसी बोर्ड के माध्यम से आपने देखा मंगल, शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में। मैंने आपको बताया राहु और केतु के पास भी 3 दृष्टियां होती है। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, उसी प्रकार राहु और केतु के पास भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु की दृष्टि समान होती है। उदाहरण स्वरूप आप मान लीजिए राहु देव किसी व्यक्ति की कुंडली में इस स्थान पर बैठे हैं, तो यहां से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से वो इस स्थान को भी देखेंगे, 6 और 7 7वीं दृष्टि से वो इस स्थान को भी देखेंगे, 8 और 9 9वीं दृष्टि से वो इस स्थान को भी देखेंगे। केतु देव की बात करें तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से वो कर्म भाव को देखेंगे, 6 और 7वीं दृष्टि से वो द्वादश भाव को देखेंगे, 8 और 9 9वीं दृष्टि से ये द्वितीय भाव को भी देखेंगे। इस स्थान पर यदि राहु की स्थिति अच्छी बनी हुई है तो इस स्थान को, माफ कीजिएगा, केतु की स्थिति अच्छी बनी हुई है तो इस स्थान के भी लाभ देंगे। जहां दृष्टियां दे रहे हैं उस स्थान के भी लाभ देंगे। अब इसे मैं आपको बोर्ड के माध्यम से सभी जगह से काउंट करके बता देता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। मंगल देव किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तो यहां से काउंटिंग इनकी इसी प्रकार होगी। जिस स्थान पर ये बैठे हैं वहां से ही आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि कर्म भाव पर होगी, 5 6 7 7वीं दृष्टि लग्न के ऊपर होगी और 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव में होगी। देवगुरु बृहस्पति किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि अष्टम भाव में विराजमान होकर बैठे हैं तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से वो द्वादश भाव को देखेंगे, 6 और 7 7वीं दृष्टि से वो द्वितीय भाव को देखेंगे, 8 और 9 9वीं दृष्टि से वो भौतिक सुखों के स्थान अर्थात चतुर्थ भाव को देखेंगे। केतु देव किसी व्यक्ति के नवम भाव में विराजमान हो
1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि से वो लग्न को देखेंगे, 6 और 7वीं दृष्टि से वो पराक्रम भाव को देखेंगे, 8 और 9वीं दृष्टि से वो पंचम भाव को देखेंगे। शनिदेव किसी व्यक्ति के कर्म भाव में विराजमान हो, 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि से वो द्वादश भाव को देखेंगे, 4, 5, 6 7वीं दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देखेंगे, 8, 9 और 10 10वीं दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखेंगे। इसे इसी तरीके से समझिएगा। तो सर्वप्रथम आपने नोट डाउन किया, हर एक ग्रह अपने से 7वें घर को देखता है। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र इनके पास एक ही दृष्टि होती है और वो होती है 7वीं। मंगल देव के पास चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। शनि देव के पास तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। देवगुरु बृहस्पति और राहु और केतु इन तीनों के पास समान दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसे समझिएगा। इसी के साथ में एक नोट डालकर और लिख लीजिए, जिस भी स्थान पर जो ग्रह विराजमान हो उसी स्थान से इसे काउंट करना प्रारंभ किया जाता है। आशा करता हूं जितने सहज और सरल तरीके से मैंने आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बताया, ये आपको समझ अवश्य आया होगा। कल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम एक और पद की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा, बिल्कुल एकाग्र चित्त और संलग्नता के साथ मेरे साथ बने रहिए। 100% आपको ज्योतिष के वो सभी गुण रहस्य बड़ी आसानी से हर एक स्थिति आपके सामने प्रदर्शित करता रहूंगा कि बहुत ही आसानी से आपको स्वयं को अनुभूति होगी कि इसे सीखना बड़ा ही सरल है, सहज है, आवश्यकता है सही ढंग से आप सभी लोगों के सामने प्रदर्शित करने की। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, 10 मिनट दिन में जब भी आपको समय मिले उस समय इसका अभ्यास कीजिए और 10 मिनट रात्रि सोने से पहले आपको अभ्यास अवश्य करना चाहिए। और अगला लेसन प्रारंभ करने से पहले पिछले लेसन से संबंधित एक बार आप अपनी नजर नोटबुक पर अवश्य बनाइएगा। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।